जय हिंद। आज हम परसेंटेज से देखते हैं और बेसिक से देखेंगे। और जब हम चैप्टर शुरू करते हैं तो हम पहले हम आपसे कहते हैं कि यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ लाकर छोड़ेंगे। ठीक, तो हमारा परसेंटेज का मतलब क्या होता है हम पहले समझते हैं। परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। परसेंटेज हमेशा अपने आप में एक का मान होता है, वो 100% के बराबर होता है। तो हम समझते हैं और चलते हैं। प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ पृष्ठ 100 से अर्थात यानी 37% का मतलब क्या होता है। 37 अभी जैसे हमें यहाँ पर कोई संख्या लिख दी कि 5%। 5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो क्या होगी 5/100। और इसको भी हम चेंज करेंगे 1/20 हो जाएगी हमारी 5% की फ्रैक्शन वैल्यू। 5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो हमारी 1/20 हो जाएगी। ऐसे ही हम आगे देखते हैं। अगर हम यहाँ पर कहें कि मान लो कोई सी हमारी भिन्न है, कोई सी हमारी आप भिन्न मान लो, जैसे यहाँ पी हम Q% मान लेते हैं, Q%। तो हम अब आपसे कहें कि अंश क्या है इसमें और हर क्या है, तो हम इस प्रकार लिखेंगे अंश और हर के लिए। तो ये होता है, ये तो अंश हो गया हमारा और 100 हो गया, ये हर हो गया। 100 हो गया, वो हर हो गया। अब यहाँ मान लो 6% है। 6% में हम आपसे कहें कि इसमें से अंश क्या है हर क्या है, तो ये 6 क्या है अंश और 100 क्या है हमारा हर। इस प्रकार हम देखते हुए चलेंगे। ठीक, अब यहाँ एक ये सवाल दिया हुआ है, यहाँ कह रहा है 600 का 30%, 600 का 30%। फिर इसी सवाल में कहता है क्या होगा, 600 का 30% क्या होगा। तो हम अपना सवाल इसको करते हैं, 600 का 30% क्या होगा। चलो 600 का की जगह गुणा लगाएंगे 30% और 30% को हम यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू में भी हम अपना लिख सकते हैं 30/100। 30/100 कितना हो गया 3/10 के बराबर। हम अपना इस 30% को 3/10 भी लिख सकते हैं। ये अभी हम आगे बताएंगे किस प्रकार करेंगे किस प्रकार नहीं। तो देखो 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट गए, 18 180। 600 का 30% यानी 600 रुपया का जो 30%। मान लो हम यहाँ पर एक अलग हम फॉर्मूला लेते हैं। हम यहाँ कह रहे हैं कि आपके पास 500 रुपए हैं, 500 रुपए हैं। आपने इस 500 में से 20% रुपया खर्च कर दिए, 20% रुपया खर्च कर दिए। अब आपके पास कितना परसेंट हिस्सा बचा है, आपके पास कितने रुपए बचे हैं। तो 500 का 20%, 2 जीरो से 2 जीरो काटोगे 5 दूनी 10, यानी आपने कितने रुपए खर्च किए हैं 100 रुपए। आपके पास बचे कितने 400 रुपए। आपके पास बचे कितने हैं 400 रुपए। आगे सवाल अब इसको देखते हैं। पहला सवाल हमारा शुरू होता है, 250 का 2.5% क्या है। 250 का 2.5% क्या होगा। देखो परसेंटेज वैल्यू को जब हम लिखते हैं तो परसेंटेज को सबसे पहले हम बता दें किस प्रकार लिखेंगे। देखो परसेंटेज के जो मान है वो हमें सबसे पहले याद होने चाहिए, और याद नहीं होंगे तो वो हमें लिखना होगा कैसे भी करके। सबसे पहले 1/, जो परसेंटेज के मान है इनको सबसे पहले आप देख लें किस प्रकार लिखे जाएंगे। 1/1 किसके बराबर 100% के बराबर। 1/2 किसके बराबर। देखो 1/2 है, ये भिन्नात्मक रूप है, ये परसेंटेज रूप है। ये भिन्नात्मक रूप, ये परसेंटेज रूप। 50%। 1/3, 1/3 कितना हो जाएगा 100, 100/3 तो कितना हो गया 33 सही 1/3 प्रतिशत।
1/4, 1/4 कितना हो गया 1/25%। ऐसे ही 1/5 कितना हो जाएगा 1/20%। ऐसे ही आप लोगों को लिख के चलना है और ये लगभग आप जहां तक आप इनको याद कर सके वहां तक। ऐसे ही आप मान लो 1/10 किसके बराबर हो गया 1/10 10%। 1/20 1/30 फिर हमारा 1/11 1/12 1/8 1/9 इस प्रकार हमें देखते हुए चलना है। ठीक, अब हम अपना पहला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। पहला सवाल है 200 का 2.5% कितना होगा। 200 का 2.5% कितना है, हमसे ये पूछा है इस सवाल में। देखो 200 का 2.5% कितना है, परसेंटेज का ये कितना होगा 2.5 का 5। ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल सही। अब देखो इसको हम शॉर्ट मेथड से भी अपना कर सकते थे, जो ट्रिक लगाकर। ट्रिक हमारी क्या थी, इस परसेंटेज से ये 2 जीरो कट जाते और 2.5 दूनी 5 हो गया था, बिल्कुल सही। अगला सवाल चलो। अगला सवाल है हमारा दूसरा, 90 के 50% का 80% कितना होगा। तो 90 के 50% का 80% कितना होगा, हमसे ये पूछा है। जीरो से जीरो काटेंगे, इस जीरो से ये वाला जीरो काट देंगे और इस जीरो से ये जीरो काट देंगे। 3 जीरो से 3 जीरो हमारे कटे, 2 चौका 8 2 पंजे 10, 5 से ये 5 कट जाएगा, 9 चौक 36। आंसर हमारा 36, ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन ए बिल्कुल सही। अगला सवाल, यदि x के 24% का 10% 240 है तो x का मान क्या होगा। अब देखो जब ये सवाल दिया हुआ है तो इसको हम कैसे करेंगे। यहां पर क्या कह रहा है, यदि x के 10% 240 है तो x का मान क्या होगा। ठीक है, क्या कह रहा है, x के 24% का 10% x के कितना मान है 240, कितना मान है 240। अब इसमें से हमें पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा। तो हमें अब x का मान बताना है। तो देखो जीरो से ये जीरो कटा, ठीक है, साफ साफ ये हमें यहाँ पर दिख रहा था। आगे देखो 24 से ये हमारा कितने बार कट गया 10 बार, 24 दाई 240। अब x बराबर कितना बचा, 100 गुणा में 100 ये हो जाएगा क्योंकि ये गुणा में पहुंच जाएगा। तो x बराबर कितना आया 10,000 और यही हमारा ऑप्शन 10,000। ऑप्शन ए बिल्कुल सही। अगला सवाल, अगला सवाल है चौथा, मूल्यांकन करें 80% ऑफ 350 माइनस 37 से 2 बट्टे वो 37 सही 1/2% ऑफ 350 वो 160 प्लस 11% ऑफ 500, यानी 80% का 350 माइनस 37 से 1/2% का 160 प्लस 11% कितना होगा, हमसे ये सवाल में ये पूछा है। देखो जब ये हमें पूछ रहा है तो 37.5% 1/8 वो 1/8 12.5 3/8 होगा। ठीक है, तो हम जैसे जैसे ये सवाल दिया है तैसे तैसे हम अपना लिखते जाएंगे। 80% का कितना दिया है 350, 80% का 350 माइनस 37 74 75 बट्टे 2 परसेंटेज दिया है, गुणा लगाएंगे 100 क्योंकि परसेंटेज में मान दिया है। फिर क्या कह रहा है का 160 प्लस 11/100 का 500। अब इसमें से हमें बताना है कितना होगा। हम अब इसमें से हमें बताना है कितना होगा। 2 जीरो से 2 जीरो ये कटे, अपना हम बोर्ड मास लगा के चलेंगे। 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गया, 1 से 1 आपका ये कटा। ठीक,
और कहीं काट पीट हो रही है, आप ये देख लो, एक से एक आपका ये कट गया, 15 बार ये कटा, 2 बार ये कटा, 4 2 दूनी 4, 4 चौक 16 ये हो गया। ठीक है, अब इसको करते हैं सॉल्व। 8 5 40 की 0 हासिल लगी 4, 8 5 40 की 0 हासिल लगी 4, 8 32 24 24 4 28 माइनस 280 माइनस 15 चौका 60 प्लस लगाएंगे 11 पंजे 55 क्योंकि ये सारा कुछ कट चुका था। अब ये हमें लगाना है अपना बोर्ड मास। जब हम अपना बोर्ड मास लगा रहे हैं तो कितना 280 माइनस के 5 बचेंगे, कितना बचा 275, 275 ऑप्शन C4 कोरोना, ऑप्शन हमारा C4 कोरोना। अब देखो इस सवाल को हम इतना कैलकुलेशन नहीं करके इसको हम बेसिक मेथड से भी कर सकते थे। इस सवाल को हम अपना बेसिक मेथड से भी कर सकते थे। कैसे करते वो आप देखो, परसेंटेज 0 से 0 कट जाता हमारा, परसेंटेज इस परसेंटेज से 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाता। यहाँ करते कितना आया 200 8 45 32 280 ये हो गया था माइनस। ठीक है, इस परसेंटेज से एक जीरो हमारा ये कटता और 75/2 यानी कि ये हमारे 4 बार 4 चौक 16 ये कट जाता, 15 ये आ जाता हमारा यहीं पर। तो यही हमें सॉल्व ये हमारा हो रहा था। अगला सवाल, या इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते थे 3/8 इस फ्रैक्शन वैल्यू को, क्योंकि देखो 1/8 जो 8 होता है, ये 1/8 जो होता है ये 12.5% होता है और ये इसका 3 गुना है। 3/8 है, लगा लो 12 तिया 36, 37.5% है ये, 37.5%। अगला सवाल, अगला सवाल देखो, यदि किसी संख्या के 35% का 20% 240.8 है तो उस संख्या का 18% कितना होगा। कोई सी भी संख्या है, संख्या मान लो x है हमारी, अगर उसका मान, सवाल को हम देखते हुए करते हुए चलते हैं। देखो माना कोई सी संख्या हमारी x है, उसका मान 35% के 20% का मान हमें कितने का दिया है, 20% का मान कितना है 240.8 यही दिया है। उस संख्या का 18% क्या होगा, उस संख्या का हमें 18% निकालना है, क्या होगा। तो 20 एकम 20, 20 पंजे 100 ये कट गया। ठीक, और कहीं कट रहा है देखो, 5 से ये काटना, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 ये हो गया। तो x का 7/20 गुणा में 1/5 गुणा में 240.8। अब आप इसको काट लें तो x का मान इसको 5 से काटना, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40 दशमलव ये 5 चौक 20। ठीक है, देखो 20 7 इधर 7/100। ठीक है, इसको ये बराबर में है, यहाँ गुणा नहीं है। ठीक, ये बराबर में है। देखो x बराबर 7/100 बराबर 240.8। 100 से आप इसको 7 से काट दो, 7 या 21, इस 7 से हम काट रहे हैं, 7 या 21 बचे 3, 7 चौक 28 दशमलव 7 चौक 28 यानी कि अब इसका इसमें गुणा कर लो 34.4 का। तो x का मान जो आया वो क्या आया 3440। x का मान क्या आया 3440। अब इसका हमें बताना है 18% क्या होगा 3440 का। तो 3440 का जब हम 18% निकालेंगे, 3440 मल्टीप्लाई 18/100, एक 0 से 0 काटा और कहीं नहीं, 18 18 चौक 72, 72 7 79 की 9, फिर 7 हाथ वो 7 हाथ में 18 तिया 54, 54 और फिर 7 हमारे जो हाथ में थे कितना हो गया 61, 10 619.2%, वो 619.2 आया
619 ऑप्शन बी फॉर बाहुबली। ऑप्शन बी फॉर बाहुबली। अगला सवाल कुछ नहीं था, बहुत सिंपल था। हमें इसका 18% पूछ रहे थे तो वो हमने निकाल दिया। सबसे पहले हमें x की वैल्यू निकालनी थी इस सवाल में। अगला सवाल है हमारा 6वां। 6वां हमारा सवाल क्या है? देखो, a का 15% b के 25% के बराबर है तो a और b का अनुपात क्या होगा? a का 15% और b के 25% के बराबर है तो देखो, a का 15% b के 25% के बराबर है तो एक a और b का अनुपात क्या होगा? 5 तिया 15, 20, पचम 25, 20। ठीक, 1/4 ये हो गया। तो 3/20 a का बराबर b का कितना है? 1/4। b का कितना है? 1/4। और कहीं कट रहा है क्या? और कहीं भी तो कट रहा होगा। तो गुणा करते हैं। 3 एकम 3, 4 से हमारा ये कट गया 5 बार। तो a बट्टा b का जो रेशियो बना वो 5/3 बना। तो ए बी का रेशियो क्या बन गया? 5/3। 5/3। ऑप्शन बी फॉर बाहुबली। ऑप्शन बी फॉर बाहुबली। अगला सवाल, 7वां सवाल होगा हमारा इसी का। तो 7वां में देखो क्या है, सबसे पहले तो 7वां 7वां सवाल ये रहा। आरआरबी एनटीपीसी 2025 का है। 1/20, 1/40 का कितना प्रतिशत है? जब इस तरीका के सवाल आते हैं तो हम इन्हें कैसे करते हैं? 1/20 का 1/40 कितना प्रतिशत है? इसका इसमें 20 दूनी 40। तो देखो, जब इस तरीका के सवाल आते हैं तो हम क्या करते हैं? 1/20 का इस संख्या को आप पलट 40/1 कर दो, 20 दूनी 40, कितना हो गया? 2/1। अब 2/1 किसके बराबर होगा? ऑप्शन सी फॉर कोरोना। ऑप्शन सी फॉर कोरोना। और इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, 1/20 का 1/40 कितना प्रतिशत है? 20 से आप इसको काटोगे क्योंकि इसका इसमें गुणा करोगे, इसका इसमें करोगे तो 20 एकम 20 हो गया। फिर भी आपका 2/1 ही आता। 2/1 किसके बराबर होता? सी फॉर कोरोना। सी फॉर कोरोना। आप कैसे भी कर लो। और परसेंटेज में जब मान दिया था तो आप इसको परसेंटेज 100% लगा देते। अरे आप यहाँ पर, चलो अगला देखते हैं। 0.002 कॉमा 0.12 का कितना प्रतिशत है? अब इस सवाल में हमें ये बताना है कि 0.002 कॉमा 0.12 का कितना प्रतिशत है, हमें ये बताना है। देखो, 0.002, ठीक है, कॉमा 0.02 का वो सॉरी 12 का कितना प्रतिशत है? 1-2 का कितना प्रतिशत है, हमसे ये पूछा है इस सवाल में। तो देखो, इसको हम जब करेंगे तो कैसे करेंगे? तो 0.002 बट्टे 0.12 का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? परसेंटेज में वैल्यू पूछ रहा है, कितना प्रतिशत है? तो जब यहाँ से दशमलव हटाएंगे, 3 जीरो यहाँ बढ़ जाएंगे, 1000 हो जाएगा। ये कितना? 100। 100 फिर इसको आप 50 बार ये कटा और 12 ये, यानी 5/3%। ये इसको आप काट लो ना, 5 बार 50 बार ये कटा और फिर इसको आप काट दो।
50/12 हो गया, 50/12 आप देख लो, 5/3% के बराबर। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, बी फॉर बाहुबली। अगला सवाल, 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना? अब देखो यहाँ पर मीटर और किलोमीटर में बात हो रही है, तो सबसे पहले तो हमें किलोमीटर को मीटर में चेंज करना होगा। मीटर को हमें किलोमीटर में चेंज करना होगा। कैसे करना होगा? देखो यहाँ क्या दिया है, 80 मीटर, 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है? हमसे ये पूछा है 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत। सबसे पहले 80 मीटर 5 किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, 5000 मीटर हो जाएंगे। कितना प्रतिशत है? 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 1 से ये कट गया, यानी 8/5, 5 एकम 5, 5 एकम 30%, 1.6 C4 कोरोना, C4 कोरोना। अगला सवाल 10वां। अब देखो यहाँ पर 10वां जो सवाल है वो हमारा क्या है, 12 घंटे 3 दिन का कितना प्रतिशत है? यानी 3 दिन में जो 12 घंटे है वो कितना प्रतिशत है? 12 घंटे 3 दिन का कितना प्रतिशत है? तो 12 घंटे इस 3 दिन को 3 गुणा में 24 घंटे में चेंज कर लेंगे। कितना प्रतिशत है? 100 है ये, ठीक। 4 छंग 24, 25 बार ये कटा आपका, 6 दूनी 12 ये कट गया, 50/3, डी फोर देवसेना 16 से ही 2/3% के बराबर है। अगला सवाल, 5 लीटर का 8% है, यानी 5 लीटर का 8%, यहाँ मिलीलीटर में दिया हुआ है, तो जब मिलीलीटर में दिया हुआ है तो कितना होगा? देखो 5 लीटर का 8%, यही पूछा है हमसे, 5 लीटर का 8% कितना है? तो हम निकालते हैं, 5 लीटर का 8% 40/100, 5 अट्ठे 40, 5 20, 20 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2/5, और 2/5 होगा। अगर इसको हम अपना मिलीलीटर में वो अगर इसको हम मिलीलीटर में हम चेंज करेंगे तो यहाँ पर 1000 से गुणा और कर लेंगे। 1000 से जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर काट दो, 5 दूनी 10, यानी 400 मिलीलीटर। 1000 से गुणा क्यों करेंगे? क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, इसलिए हमने 1000 से गुणा कर लिया। अगला सवाल 12वां, 12वां सवाल है, महेश का वार्षिक वेतन